उस वक्त मेरा ह्यूमरस कमेंट था। और बात यह है कि अगर आप मजाक को भी नहीं सुनना चाहते, आपका दिल इतना तंग हो गया, तो क्या कर सकते हैं। मैंने तो कहा कि पाकिस्तान में लोगों का एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि भाई ये ओवरसीज पाकिस्तानी हमने इसलिए भेजे हुए हैं, ये गलत है। मैंने तो वहां पे ये कहा और आज फिर कह रहा हूं कि पाकिस्तान और इंडिया अगर ओवरसीज इंडियन और पाकिस्तानी ओवरसीज ना जाते तो ना पाकिस्तान बनता ना इंडिया आजाद होता। अगर गांधी और नेहरू लंदन ना आते, अगर कायदे आजम और अल्लामा इकबाल लंदन ना आते, तो क्या पाकिस्तान और इंडिया बन सकते थे? नहीं बन सकते थे। उन्होंने यहां से इल्म हासिल किया और शऊर हासिल किया और फिर उसी शऊर और उसी इल्म के जरिए जो है आजादी की जंग लड़ी। तो मैं तो समझता हूं कि हमारे जिन्ना और पाकिस्तान या जिन्ना और अल्लामा इकबाल यहां बैठे हैं। मैं तो आप लोगों को वो रुतबा देता हूं और मैं ये कहता हूं कि ये मैंने इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर बनने लगे थे तो आखिरी इंटरव्यू मैंने किया था और मैंने उन्हें ये कहा था कि 200 ओवरसीज पाकिस्तानी अगर आप मुख्तलिफ शोबों में ले आए, अगर कोई डॉक्टर हेल्थ का एक्सपर्ट है तो उसको यहाँ ला के उसको निजाम को ठीक कराएं। अगर कोई बंदा कोई कारपोरेशन चला रहा है तो वो कारपोरेशन को ठीक कराएं। तो उन्होंने ये फिर इंटरव्यू में बात की, उनका इंटरव्यू रिकॉर्डेड है, कभी आप देखें जाके नेट के ऊपर, जिसमें ये कह रहे हैं कि 200 बंदा मैं ओवरसीज से लाऊंगा और पाकिस्तान को ठीक करूंगा। बाकी बात यह है कि आप ओवरसीज जो हैं डाटे लोग हैं, आप भी हमें उधर फौज मारती है, इधर आप मारना चाहते हैं मार लें। बहुत शुक्रिया।